जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे हमने एक अच्छा क्वेश्चन गेट 2019 का पिकअप किया है। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चंस? नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चंस था ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। लेट एफ सच दैट सी टू सी मतलब इंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शंस डिफाइंड है। बी नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो है। एंड एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड मतलब जो सेट ऑफ जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के ईच पॉइंट पे फंक्शंस जो है एनालिटिक है मतलब कि इंटीजर्स पे फंक्शन सीज नहीं होगा। कहने का हमारा मतलब है इफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई एफ जेड काट पाई जेड फॉर जेड बिलोंग्स सी माइनस जेड। सी माइनस जेड का मतलब कि इस सेट में वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। मीनिंग हमारी ये हो गई कि उसमें इंटीजर्स नहीं होगा। उसमें इंटीजर काट दीजिए। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इंटीजर का जो पार्ट बना उसको काट दीजिए। बाकी जो नंबर्स है वो हमारा ए जेड यहाँ बिलोंग करता है। मीनिंग क्या हो गई कि ये फंक्शंस हमारे इन पॉइंट्सों पे डिफाइंड है मतलब वो इंटीजर्स पे नहीं है वहाँ। ये बात ऐसी कही गई है। तो देखते हैं इंटीजर्स पे है या नहीं। उनका थोड़ा पोस्टमार्टम अभी करेंगे हम। बहरहाल क्वेश्चन से पूरा देख लिया जाए। देन रेजिड्यू ऑफ कैपिटल एफ एट दिस रेजिड्यू पूछा हुआ है यहाँ पे। तो डेफिनेटली रेजिड्यू जनरली हम लोग पोल्स पे निकालते हैं जहाँ पोल्स डिफाइंड होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब रेजिड्यू दिया गया आपको रेजिड्यू फाइंड करना है, रेजिड्यू एट दिस पॉइंट, तो मीनिंग हो गई कि उस पॉइंट से हमारी पोल्स की बात आ जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की दुनिया में जब रेजिड्यू की बात हो जाए ना तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि वहाँ पे पोल्स की बात हो रही है। मीनिंग ये हो गई कि यहाँ पे पोल्स मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं जो फंक्शंस डिफाइंड है। इज क्या है इसमें से ऑप्शंस गिवन है ABCD 4 ऑप्शंस, उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो हियर एफ ऑफ कैपिटल जेड जो डिफाइंड है पाई एफ ऑफ जेड काट पाई जेड। इस काट पाई जेड को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो पाई एफ ऑफ जेड इंटू काट की मीनिंग ये हो जाएगी हमारी कास पाई जेड अपॉन व्हाट साइन पाई जेड। दिस अब कहा हुआ है कि यहाँ z इज इक्वल टू जो इंटीजर्स है वहाँ वो एनालिटिक है, ये बात कहा हुआ है। और फंक्शंस जो है इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड है दिस स्मॉल एफ ऑफ जेड। अब अगर हम इसके पोल्स की बात देखें तो अगर ये वैल्यू मैं अगर जीरो कर दूं तो दिस इज द पोल। लेकिन बात ये हो कि ये जहाँ जीरो हो ये वहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो फिर लिमिट डिसाइड करेगी कि वहाँ पे पोल होगा या नहीं। अच्छा दूसरी एक बात और है टेक्निकलिटी, ये जहाँ जीरो होगा ये वो जीरो नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो सकती है लिसनर्स के स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इसे जीरो करने पे हम पोल्स कैसे डिफाइंड करेंगे, ये भी जीरो हो सकता है। बट ऑलरेडी वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना, वो लफड़े से वो दूर होना चाहेगा ना कोई भी। एफ ऑफ जेड अगर इंटीजर्स पे जीरो हो गया तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। नहीं, कहने की मीनिंग हमारी ये है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। जैसे यहाँ अगर हम कास पाई जेड देखें, अगर कास पाई जेड वहाँ भी जीरो है जहाँ साइन पाई जेड जीरो है तो संभव है नहीं। कास और साइन दोनों एक ही जगह जीरो नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम मेरी बची। तो कहने का हमारा मतलब होगा पोल्स की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे उन पॉइंटों की तलाश करनी होगी। ऑलरेडी वहाँ कहा भी है इंटीजर्स, तो बात आएगी, देख लिया जाए। साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, सीधा सपाट, बहुत ज़्यादा लफड़ेबाजी वाली बात नहीं। तो साइन पाई जेड 0 दिस इम्प्लाइज पाई जेड इज इक्वल टू दिस इज द योर एन पाई, राइट। पाई पाई कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू एन, राइट। और जेड इज इक्वल टू एन पे एनालिटिक है तो वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ऑलरेडी वो क्लियर कट बात कहा हुआ है कि इंटीजर्स पे कोई फंक्शन, ये फंक्शन कोई प्रॉब्लम देने नहीं जा रहा है, राइट। अच्छा जेड इज इक्वल टू एन पे कोई प्रॉब्लम नहीं देने जा रहा है, सीधा सपाटे बात हो गई। प्रॉब्लम यहाँ है जीरो होगा तो फिर ये, अच्छा ये पाई तो समझ ही रहे तो जीरो है ही नहीं। तो जेड इज इक्वल टू एन पे मेरे पोल्स हो गए। और सबको पता है जब लिमिट पॉइंट्स ऑफ द पोल निकालते हैं तो वो नॉन जीरो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। और बड़े मार्केबल क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बनाए जाते हैं, लिमिट पॉइंट्स ऑफ द पोल एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ द जीरो। तो अगर लिमिट पॉइंट्स ऑफ द हम पोल्स की बात करें ना तो लिमिट क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। जो मैं पोल्स निकाला हूँ n एंड दिस इज द इन्फिनिटिव। तो जो ये इन्फिनिटिव जो होगा दिस इज द नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज हो जाएगी। और जब लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरो निकालते हैं तो वो
एसेंशियल हमारी जो होती है सिंगुलरिटीज होती है। तो बहरहाल z इज इक्वल टू n पे हमें रेजिड्यू निकालना है और रेजिड्यू इन्फिनिटिव में नहीं पूछा है। अगर रेजिड्यू एट इन्फिनिटिव पूछ देता तो फिर वो नॉन जीरो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मेरी होती। और रेजिड्यू एट इन्फिनिटिव निकालने का भी ये कंसेप्ट है। क्या करते हैं कि 1/z का जो कोफिशिएंट है माइनस के साथ लिख देते हैं, वैल्यू आ जाती है। बहरहाल यहाँ वो सब लफड़ा नहीं है, सीधे सपाट बात यहाँ कर दी गई कि देन रेजिड्यू ऑफ दिस एफ एट दिस। तो अब हम निकालेंगे कैसे, और देख रहे हैं z इज इक्वल टू n इज बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर्स, तो 0 1 2 3, तो वो सिंगल आर्डर्स का मेरा पोल है। तो सिंगल आर्डर्स का पोल जो निकालेंगे तो रेजिड्यू ऑफ दिस एफ ऑफ z at z belongs to this integer is equal to what, limit z tends to n z minus n into that function f of z. This is the formula here. तो now limit z tends to n z minus n into f of z. f of z यहाँ रखिए, तो ये हो गया पाई f of z into काट पाई जेड। ब्रेक कर लिया जाए तो जो रेजिड्यू निकल रहा है लिमिट जेड टेंस टू एन जेड माइनस एन इंटू पाई एफ ऑफ जेड, वो हो जाएगा हमारा कास पाई जेड अपान वाट साइन पाई जेड। अगर z इज इक्वल टू मैं n यहाँ लिखूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, n पाई माइनस 1 रेज टू दी पावर n होगा, और एफ ऑफ n वहाँ कहाँ है वो एनालिटिक है तो दैट इज नो प्रॉब्लम। z इज इक्वल टू n लिखेंगे तो दिस इज द 0 हियर, तो ये 0 हो गया मेरा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ये 0/0 फॉर्म डेवलप हो गया। तो 0/0 अगर फॉर्म डेवलप हो गया तो फिर एल हॉस्पिटल रूल तो आप लोगों के पास है ना, या तो एक्सपेंशन करके लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो जनरली साइन कास है तो फिर ताबड़तोड़ फैसला सुनाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लिमिट जेड टेंस टू एन, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। अच्छा पाई थोड़ा बाहर कर लें भाई वाई, क्योंकि पाई तो कहीं है ही नहीं लिमिट के सेंस में, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो बाहर हो जाए। तो नाउ डिफरेंशिएट हियर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कास पाई जेड, दिस प्लस जेड माइनस एन एज इट इज इंटू, अब ये होगा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फिर एफ ऑफ जेड ऐसे कर लें, एफ ऑफ जेड और ये पाई साइन पाई जेड होगा, कास पाई जेड का माइनस दिस प्लस कास पाई जेड एज इट इज, और एफ ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन कुछ होगा तो उसको पूरी दुनिया जानती है, एफ डैश जेड लिखते हैं तो लिख दिया, एफ डैश जेड कास पाई जेड दिस अपॉन व्हाट साइन पाई जेड को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा पाई कास पाई जेड। अब अगर जेड इज इक्वल टू एन, अगर एन की ओर अगर टेंड किया जाए, टेंडिंग टू जेड, जेड टेंडिंग्स टू एन, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा कासियन पाई, और कासियन पाई की वैल्यू -1 रेज टू दी पावर n होती है। जेड इज इक्वल टू 1 की ओर टेंड करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा 0। अच्छा ये 0 नहीं होगा मेरा, क्योंकि अगेन कासियन पाई दिस इज द -1 रेज टू दी पावर n हो जाएगा, तो 0 नीचे 0 नहीं है तो प्रॉब्लम फिनिश हो गई। तो कहने का मतलब इसकी लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया पाई इंटू, ये जब लिखेंगे तो एफ ऑफ n इंटू कास n पाई प्लस जेड इज इक्वल टू, जब मैं n लिखूंगा दिस इज द 0 अपॉन व्हाट पाई कास n पाई। अब ये 0 नहीं है, कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ n हो गया, दिस इज द एफ ऑफ n हियर। कहने का हमारा मतलब क्या है कि जो रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शंस एज इंटीजर्स पे होगा वो एफ ऑफ n होगा। तो एफ ऑफ n का हमारा जो मतलब हुआ यहाँ से, ये जो ऑप्शन बी है दिस इज द राइट हियर, दिस ऑप्शन इज क्लियर हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस था ये क्लियर हो गया होगा, हैव नो एनी प्रॉब्लम, और सीधा सपाट क्वेश्चंस था। बस ये क्वेश्चंस, ये फंक्शंस देख के कभी कभी लिसनर्स के दिमाग में ये जाता है कि हाउ कैन यू फाइंड सच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हर चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करें। जब आप कोई चीज़ बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे अनसुलझे जो रहस्य दिखाई देते हैं क्वेश्चंस लगाते समय, परत दर परत उस रहस्य, और जो रहस्य है वो खुलता चला जाता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट अबाउट इंटायर
सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज क्लियर हियर। जो भी सोल्यूशंस के दौरान जो कॉन्सेप्ट आए हैं उसके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे आप हैंडल करेंगे, वो बातें भी बिल्कुल क्लियर हो गई। ऑलरेडी जब मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स स्टार्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी डीप में एनालिसिस की जाएगी। अभी तो मैं अपनी सीरीज जो चला रहा हूँ कि वो गेट पेपर्स के लिए जो आगामी एग्ज़ाम में होने वाले हैं, उस पर लिसनर्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको एक इस ऐसी चीज़ों पे कंसेप्ट डेवलप हो जाए जो उस समय के थोड़े टफ क्वेश्चनों में शुमार किए गए थे, या तुरंत देखते वक्त सॉल्यूशंस की बात नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टैंड कर देता वहाँ एफ ऑफ जेड। और एक बात है कि जब कोई फंक्शन से एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन इंटायर कॉम्प्लेक्स पे एनालिटिक हो जाए तो वो इंटायर हो जाता है, तो फिर वो इंटायर फंक्शंस भी बहुत सारे पोलों से दूर हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ वो कंसेप्ट नहीं था, सीधा सपाट की बात यहाँ कर दी गई थी। तो आई थिंक दिस इज़ द क्लियर हियर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।